चलिए वही स्टार्ट करते हैं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में बायोलॉजी विजन ऐप में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सेकेंड यूनिट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकी और विकास सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम लोग स्किप क्यों कर रहे हैं अभी, उसके पीछे एक रीजन है, हम लोग कुछ टाइम बाद उसको डिस्कस करेंगे। आनुवंशिकता जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले एक टर्म्स आता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी है क्या, जेनेटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या मतलब? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। मतलब एक ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का हम लोग स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। आनुवंशिकी और विभिन्नता, दो टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी आपकी, एक बॉडी ये है, ठीक। मेल बॉडी है और एक कौन सी? फीमेल बॉडी। इनका एक ऑफ स्प्रिंग रहेगा। ऑफ स्प्रिंग मतलब इनसे होने वाली एक ऑफ स्प्रिंग रहेगी। अब इस ऑफ स्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर मेल से आएंगे, कुछ कैरेक्टर कहाँ से आएंगे? फीमेल से आएंगे, ठीक। कुछ कैरेक्टर कहाँ से आएंगे? मेल से आएंगे, और कुछ कैरेक्टर कहाँ से आएंगे? फीमेल से आएंगे। क्लियर? तो मेल की जो कैरेक्टर है, मेल का कैरेक्टर क्या हो सकता है? इनका कलर हो सकता है। क्या हो सकता है? कलर हो सकता है। एंड अनदर क्या हो सकता है? उनका हाइट हो सकती है, टर्न हो सकते हैं, लेंथ हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी कोई भी एक नेचुरल एक क्वालिटी, जैसे कि एक वॉइस क्वालिटी है, जैसे तो ये सारे क्या है? इनके कैरेक्टर है अपने आप में। तो अभी अगर हम लोग देखें तो जो इसके बच्चे के अंदर जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं या ये लक्षण आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि माता पिता से आ रहे हैं। उनके पिता माता से आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे आगे क्या। अब जो आ रहे हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं, वो भी एक समझने वाली बात है। तो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू स्पेक्ट। मतलब लक्षणों का ट्रांसफर होना अपने माता पिता से बच्चों के अंदर, यही क्या है? इनकी हेरिडिटी। यही टर्म्स क्या है? इनका हेरिडिटी को डिफाइन करता है। टर्म्स जो है वो क्या है आपका? वेरिएशन। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका? वेरिएशन। नेक्स्ट टर्म को अगर हम लोग देखें तो क्या बनता है आपका? वेरिएशन। देख लें सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक ठाक। तो वेरिएशन में क्या देखते हैं कि कोई भी एक मेल फीमेल कोई भी है, दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी है, इनसे एक बच्चे का जब मेल बेबी या फीमेल बेबी कोई भी बनता है, जब तो क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। यानी कि चाइल्ड इज
not exact copy of parent। मतलब जो बच्चा है उसके अंदर जो भी लक्षण आए हैं ना तो पूरी तरह से माता की तरह है, ना ही वो कहते पिता की तरह है, तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। क्या नहीं है वो? एग्जैक्ट कॉपी नहीं। ये वर्ड और इम्पोर्टेंट, जब एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या आया, डिफरेंस आया। जो डिफरेंस आया वही क्या है, उसका वेरिएशन। चलिए, अब ये डिफरेंस कैसे आया तो हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करें। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे जब हम वेरिएशन की इसकी बात कर रहे हैं, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है वेरिएशन को? अगर हम लोग देखें तो वेरिएशन कितने टाइप का है? दो टाइप का है। वेरिएशन कितने टाइप का है? दो टाइप। फर्स्ट है आपका क्या, सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन, another is germinal वेरिएशन। अब सोमेटिक वेरिएशन क्या है? पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन्हें जो वेरिएशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका? सोमेटिक वेरिएशन। तो वेरिएशन इन आवर बॉडी इज नोन एज द सोमेटिक वेरिएशन। लेकिन अगर कोई वेरिएशन ऐसा है जो कि केवल जर्म सेल्स में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेरिएशन। क्या बोलेंगे उसको? जर्म सेल्स के अंदर कोई भी वेरिएशन अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन कभी भी क्या लेकिन हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके लिए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, यानी कि हेरिडिटी लेके नहीं आएगा। ठीक, लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशन है वो क्या करता है? हेरिडिटी लेके आता है। हेरिडिटी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जर्म सेल्स के अंदर जो भी वेरिएशन चल रहा है, जर्म सेल्स के अंदर जो भी मतलब वेरिएशन चल रहा है, उसी की वजह से जो नेक्स्ट प्रोजनी है या नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में, उसकी वॉइस क्वालिटी में, उसकी हाइट में, उसके कलर्स में, वो सब किसकी वजह से आता है? जर्म सेल्स में वेरिएशन की वजह से। क्लियर? थोड़ा सा अगर हम लोग और देखें इसके बारे में तो जो सोमेटिक वेरिएशन है वो हेरिटेबल नहीं होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट हेरिटेबल। और जो कैसा होता है? हेरिटेबल होता है। ठीक सॉरी, अगर हम लोग देखें जब हेरिटेबल नहीं लेके आ रहा है तो ये कहाँ पे होगा और ये वेरिएशन जो है इसके पीछे क्या रीजन है? एक क्वेश्चन आता है, माइंड में आना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन वो वास्तव में हो किसकी वजह से रही? वेरिएशन है जो किसकी वजह से हो रहा है? तो इसके लिए एक तो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका? म्यूटेशन। अब क्रॉसिंग ओवर ये आपने पढ़ा है कहाँ पर? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी कौन सा? म्यूसिस में। सूत्र कोशिका विभाजन। म्यूसिस में जो म्यूसिस फर्स्ट होता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? क्रॉसिंग ओवर देखने को आपको मिलता है। म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन चेंजेस इन द
क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, वो आपका क्या रहता है, म्यूटेशन रहता है। मतलब अचानक कोई भी गुणसूत्र के अंदर जीनोम लेवल पे कोई परिवर्तन मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि अचानक उसका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ है, परिवर्तन आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन कहते हैं। अब मुझे कैसे आएगा, ये समझने वाली बात है। उससे पहले हम लोग एक चीज को, एक कंसेप्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। जो जेनेटिक्स टर्म्स था, ये सबसे पहले किसने दिया था, क्या जेनेटिक्स से ये सबसे पहले दिया किसने था? तो जेनेटिक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, वॉटसन ने। वॉटसन ने इसको सबसे पहले बताया था। ठीक है। इन्होंने एक टर्म्स और भी दिया है, इसके अलावा एक टर्म्स और भी दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं एलील्स। लेकिन अगर हम लोग बोले फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिक के पिता कौन है, तो वो पिता है आपके कौन, जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। नीट एग्जाम में शायद अब आना बंद हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते थे। इनके संबंध में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के संबंध में, मेंडल कहाँ के थे, इनका बर्थ कब हुआ था। इनका बर्थ हुआ था लगभग 1822 के आसपास, ठीक है, 22 में। ठीक है, एंड इनका डेथ जो थी 1884। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे ये, कि इनका बर्थ प्लेस क्या था, बर्थ प्लेस था वो क्या था इनका, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा उनको देख लें। ठीक है, इसके आगे एक तो ये 18 सेंचुरी वाला टाइम था। इसी के पैरेलल एक साइंटिस्ट और भी काम कर रहे थे 19th सेंचुरी में, उनका नाम था कौन, डार्विन। जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे किस पे, इवोल्यूशन। किस पे, इवोल्यूशन। लेकिन होता क्या है कि ये मेंडल सर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस टाइम इनकी बात को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, या फिर इनको नहीं ध्यान दिया गया था, उसको स्किप कर दिया। लेकिन जब डार्विन ने इवोल्यूशन पे जब काम किया, फिर उसके बाद में एक नया टर्म, नया एक टाइम आया, जिसको हम लोग न्यू एरा बोल सकते हैं, जिसको री इवोल्यूशन के नाम से फिर हमने 19th सेंचुरी में जाना है। इसके टाइम से 19th सेंचुरी में से एक री इवोल्यूशन में क्या हुआ, वर्क। इसमें 3 साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। पहले थे कौन से आपके, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19 19th सेंचुरी में डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मतलब मेंडलिज मेंडल के जो लॉज थे, या फिर उन्होंने जो भी काम किया था उस पर दोबारा से फिर 3 साइंटिस्टों ने काम किया। फर्स्ट थे आपके कौन, कॉलिंस। कॉलिंस। सेकंड थे आपका वो डे विज। ठीक है,
वॉन टेस्ला। तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडलिज्म में वर्क किया। कहाँ के रहने वाले थे? ये थे आपके जर्मनी के, गुड बेस थे आपके हॉलैंड के, आपके वॉन टेस्टमेंट थे, गए थे आपके कहाँ के? ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के। अब यहाँ पे एक टर्म्स निकल के आए, टर्म्स क्या रहेगा? पॉलिनेशन। क्या रहेगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन में क्या रहता है कि मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट को हम लोग फ्लावर लेते हैं, कोई भी एक फ्लावर हो सकता है, एक फ्लावर है ना, एक फ्लावर, इसके साथ में एक फ्लावर, इसके साथ में क्या लगा हुआ है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड यहाँ पे आपका क्या रहेगा? मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये आपका एक प्लांट है, प्लांट फ्लावर। ऐसे ही एक सेकंड फ्लावर ले लेते हैं हम लोग, एक सेकंड फ्लावर, उसमें भी क्या रहेगा आपका? फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों ही क्या है आपका? फीमेल पार्ट है, और यहाँ पे ए, और ये क्या है आपका? मेल पार्ट। जो आपकी मेल, जो आपके सेक्स ऑर्गन या फिर मेल आपके ऑर्गन से प्लांट फ्लावर, ठीक है। अब पॉलिनेशन में क्या रहता है कि ये आपका पोलन ग्रेन है, ये भी आपका पोलन ग्रेन है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एसी से उठ के एसी पे गिर जाए, ठीक है, और इसको फर्टिलाइज कर दे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से उठ के जाए और वो कहाँ जाए? नेक्स्ट किसी अदर प्लांट पे जाए, यानी कि यहाँ से उठ के नहीं, वो इस प्लांट पे भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं क्या? यहाँ जब ये इस प्लांट का पोलन ग्रेन उड़ के सेकंड किसी फ्लावर पे जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्रॉस। अब इस एरिया को, हम इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका एंथर। एंड ये क्या होता है आपका? टू पोलर रीजन जो रहता है वो क्या होता है आपका? क्लियर? चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सोच सोच के समझते जाएंगे हम लोग, समझ में आता जाएगा। कहते हैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में परागण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ परागण। बस क्या है? हिंदी में हम लोग बात करते हैं। तो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन? इसको थोड़ा सा अगर हम लोग पॉलिनेशन को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्रॉम
पॉलिनेशन। ओके, मतलब पोलन ग्रेन का एंड एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या अपने ही फ्लावर पे गिरना क्या कहलाता है? आपका पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखना थोड़ा सा, हमें सबसे चल रहा है ठीक। अभी इसमें थोड़ा सा एक चीज समझे, अगर चलो इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं हम। एक फ्लावर ले लेते हैं, जैसे हमने एक फ्लावर लिया, एक फ्लावर आपका, इसमें आपका क्या है, आपका ये आपका फीमेल सेक्स होगा, साथ में इसके हम लोग क्या लगा देते हैं, एंथर लगा देते हैं। ये क्या है, एंथर। ये कौन सा है, फर्स्ट है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें दूसरा, अगर हम लोग बनाएं एक दूसरा फ्लावर बनाते हैं, एक दूसरा फ्लावर, ये आपका, इसमें ये कह रहा है आपको सेक्स होगा, और साथ में इसके हम लोग क्या लगा देते हैं, एक एंथर लगा देते हैं, एक एंथर लगाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एंथर पूरा मान गया है, इधर से लगा देते हैं। ओह, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या है आपका, सेकंड। यहाँ से अगर पोलन ग्रेन इसी के ऊपर गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो परागण, या फिर हम उसको बोलते हैं सेल पॉलिनेशन। लेकिन अगर यहाँ से उठ के ना थोड़ा सा यहाँ से पोलन ग्रेन उठ के जाए और यहाँ पे आके गिरे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनेशन, यानी पर परागण। लेकिन एक प्रोसेस होती है, ऐसा हो सकता है सॉरी कि पोलन ग्रेन ही इसको फर्टिलाइज कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पोलन ग्रेन को हम लोग, इस पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। इस कंडीशन में केवल यही पोलन ग्रेन आके इसको फ्यूज करेगा, इसको, इसके जो स्टिग्मा पे गिरेगा ओबी तक जाएगा और इस फ्लावर को फ्यूज करेगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जिस कंडीशन में हम लोग एक फ्लावर के एंथर को कट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग जैसा मतलब फ्लावर चाहेंगे, मतलब जिस टाइप से हम लोग फ्यूज कराना चाहेंगे या फर्टिलाइज कराना चाहेंगे हम लोग करा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कहते कोई दूसरा फ्लावर और अटैक नहीं करेगा, दूसरा एंथा कोई अटैक नहीं करेगा, या दूसरा कोई पोलन अटैक नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि नेचुरली हो रही है सारी प्रोसेस। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको एक टॉपिक बना देंगे। ठीक है, ताकि हमने क्या बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कि बैगिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बैगिंग के आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, बैगिंग के आगे अब मेंडल ने जो वर्क किया था उस वर्क में वो कुछ लकी भी थे। मेंडल थोड़ा सा कैसे थे, लकी थे, लकी थे
क्योंकि उन्होंने जिस प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो कौन सा था? गार्डन की मतलब टेक्निकल नाम पाइसम सटाइवम। इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी थी, कुछ विशेषताएं थी। क्या? केक जो प्लांट कैसा था? बाइसेक्सुअल था। क्लियर? बाइसेक्सुअल प्लांट होने की वजह से इसमें कैसे बनता था? बाइसेक्सुअल फ्लावर ही बनते थे। स्पेशलिटी क्या था? इजीली हैंडलिंग था। मतलब पेड़ कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा पेड़ हो जाए, उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आए, उसकी देख रेख में प्रॉब्लम आए। तो कैसा था? हैंडलिंग थी। ठीक है, किसको? फ्लावर को। थर्ड, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी। लाइफ साइकिल थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक थे। जैसे कॉन्ट्रास्ट मतलब एक मटर का अगर कोई पौधा है, यानी गार्डन पी जो है, उसका फ्लावर अगर देखें तो क्या है? वाइट है और प्लस पर्पल है। कि अगर हाइट देखें तो कुछ प्लांट कैसे हैं? टॉल है। ठीक है, तो इतने सारे वेरिएशन इस प्लांट के अंदर देखने को मिले। तो इस बेस पे मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो काफी सफल रह गए थे। सफल रहे और इसी वजह से उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं। अब ये सारे जो भी किए ना, ये टाल होना या डार्क होना या वाइट होना या पर्पल होना, ये सबके पीछे क्या क्या कुछ ऐसा है जो इसको सब चीजों को लेके आ रहा है जनरेशन में। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में। यहाँ पे एक वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, क्या? जीन। जीन। जीन क्या होता है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। इसको ऐसे समझो, एक डीएनए है आपका, इसका छोटा सा सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कह सकते हैं। जो डीएनए है आपका और इसमें एक पार्ट है। एक पार्ट कैसे? जैसे एक पार्ट जो है इसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है जीन वन, जीन टू, जीन थ्री। चलिए, तो जीन वन के अंडर में जो काम चलेगा, जीन वन क्या काम करेगा? एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाएगा। इसमें हमने एक प्रोटीन P1 लिख दिया। जीन टू भी अपने आप में एक प्रोटीन बनाएगा और जीन थ्री है वो भी क्या बनाएगा? अपने आप में एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब ये करेंगे क्या? जीन जो है ये वास्तव में क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? सारे के सारे जो प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेंगे? ये सभी के सभी क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे। जनरली अगर हम लोग एक डीएनए को अगर देखें, सेगमेंट को देखें, तो उसमें स्ट्रक्चर, तो उसमें एक लीनियर फॉर्म में क्या रहते हैं? जीन अरेंज रहते हैं। एक लीनियर फॉर्म में पूरे जीन, ठीक है, इस टाइप में आपको लीनियर फॉर्म में, अगर मैं एक सीधी लाइन बनाऊं तो इस टाइप से आपको जीन आपको देखने को मिलेंगे, एक लीनियर फॉर्म। तो रहेंगे इस टाइप से मिलेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है? अरेंजमेंट रहता है कैसे? कैसा रहता है? लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं।
लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो मिलेंगे, जिसको आप अपनी भाषा में अपवाद बोलते हैं। क्या होता है जिसको हम लोग वेक्टर फेज बोलते हैं, 5x174 वेक्टर फेज बायोलॉजी। जो जीन होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं। यानी कि अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं एक सेगमेंट है आपका ये, तो यहाँ पे जीनों का जो अरेंजमेंट रहेगा वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। कैसे, थोड़ा सा आपको कलर चेंज करते हैं तो समझ आएगा। एक जीन ये आपका है, जीन 1, एक जीन 2, जीन 3, और यहीं पे जीन 4 स्टेप्स है। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप का मिलेगा, ओवरलैप मिलेगा, एक के ऊपर एक आपको ऐसा मिल सकता है देखने, मिल नहीं सकता, ऐसा होता ही है इसके अंदर। इसके अंदर बैक्टीरियोफाइज वायरस के अंदर 5x174 जे एक एक्सेप्शन है, तो इसका संभावना रहती है, कहते हैं आपसे क्वेश्चन में या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीन का नेचर कैसा होता है। क्या होता है, एसिड, क्योंकि जीन का सेगमेंट है, जीन सेगमेंट है किसका, डीएनए का, और डीएनए का आपको फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब इसका नेचर एसिडिक है, एसिड नेचर है, तो जीन भी तो इसी का पार्ट है ना, तो जीन का नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ये भाई, अब थोड़ा सा इसके आगे और चले हम लोग, देखें क्या है इसके अंदर। एक वर्ड और मिलेगा आपको, जीनोम। जीनोम, जीनोम क्या होता है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो मतलब से आप थोड़ा सा समझ, एक मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, इनसे एक ऑफ स्प्रिंग आया, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके पास कितने कैरेक्टर हैं, 46, और यहाँ पे भी कितने, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स को अगर पेयर फॉर्म में अगर देखें तो 23 पेयर, 23 पेयर यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 22 पेयर कैसे, ऑटो पेयर जो है कैसा है, क्रोमोसोम, वो तो यहाँ पे है, ये कैसे, जब जीनोम की बात आती है तो ऐसा नहीं है, जब ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है या ऑफ स्प्रिंग जब बनती है तो हाफ कैरेक्टर यहाँ से मिलेंगे, हाफ हाफ मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 46, क्लियर। तो जीनोम क्या ऐसा होता है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स का एक सामान्य सा या फिर आधारभूत एक सेट होता है जो कि एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है। आएगा कहाँ से, वो मेल फीमेल से मिलेगा, ठीक है, मेल
क्लियर है भाई? थोड़ा सा और देखें हम लोग। अब ऐसे में आपको जो आपको जीनोम बता रहे हैं, जीनोम को थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं क्रोमोसोम्स देखूं, एक क्रोमोसोम्स, दूसरा क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स ऐसा हो सकता है, इसका थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, कलर एक चेंज कर लेते हैं, ठीक। और एक क्रोमोसोम्स ऐसा हो सकता है, कैसे? थोड़ा सा आपको देखने में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का कलर सेम है, इन दोनों का कलर सेम है, लेकिन यहाँ पे कलर डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस क्यों किया गया है, वास्तव में ये कहते हैं इनके डिफरेंट कैरेक्टर हैं। जैसे कैसे? डिफरेंट कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर कैसे? कैरेक्टर है, यहाँ पे कौन सा है? सेम कैरेक्टर है। इस कंडीशन में जब सेम कैरेक्टर होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर क्या बोलेंगे? हेटेरोलॉगस। चलिए, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, इतना समझ में आया है? अगर इतना समझ में आया है तो छोटा सा एक कंसेप्ट और देखने का प्रयास करते हैं। एक वर्ड होता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर, और एक होता है ट्रेड। कैसे? कैरेक्टर, दूसरा कौन सा होता है? ट्रेड्स, ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। कैरेक्टर कैसे हो सकता है? यानी कि हाइट हो सकती है, ठीक है, और आपका कलर हो सकता है, आपका शेप हो सकता है, एंड आपका इसके अलावा शेप हो गया, कलर हो गया, और इनकी लाइफ साइकिल हो सकती है, लाइफ हो सकती है, ठीक है, लाइफ टाइम जिसको हम लोग बोलते थे। अगर ट्रेड्स की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो हाइट है वो हाइट कैसी हो सकती है? टॉल हो सकती है, या फिर कलर की अगर हम लोग बात करें तो कलर आपका कैसा हो सकता है? कलर आपका येलो होता है, या फिर आपका कैसा हो सकता है? ग्रीन होता है। शेप की बात करें तो हम लोग शेप कैसा हो सकता है आपका? राउंड हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है आपका? रिंकल हो सकता है, रिंकल हो सकता है। लाइफ टाइम कैसा हो सकता है? शॉर्ट हो सकती है, बहुत हो सकती है, एक लॉन्ग लाइफ भी हो सकती है। तो देखो, अगर मेंडल अगर गार्डन दी कोई ऐसा प्लांट लेते जिसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती या लाइफ टाइम ज़्यादा होता, तो क्या उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो पाता? गार्डन पी लेने की वजह से ये सफल रहते गए थे, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम कैसा था? शॉर्ट टाइम था, ठीक है। तो एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, ये आपकी जानकारी में आपको होनी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एक टर्म्स आएंगे। सेकंड आता है आपका क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। हम लोग मतलब किया तो मेंडल ने था, लेकिन हम उसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि हम लोग एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं किसका, लंबाई का, तो वो टॉल प्लांट हो सकता है या फिर हो सकता है शॉर्ट हो सकता है। तो इसमें जो F1 पीढ़ी होगी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन होगी, तो उसका जो पॉसिबिलिटी होगी वो कैसी होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, क्लियर। लेकिन इसमें जब आगे जाके क्रॉस होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी कहते क्या है, आपको एक लंबाई का कैरेक्टरिस्टिक है किसके अंदर, जो गार्डन की है पाइसम सटाइवम के अंदर, ठीक है, मटर जिसकी हम लोग बात करें। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं तो ऐसा क्लियर समझ में आ जाएगा। कैसा रहेगा, हाइब्रिड क्रॉस था, तो ट्रेड्स क्या थी आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी था, स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है, कैपिटल टी आ जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगी, ठीक है, इनको जोड़े, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये थ्री ट्रेड्स हैं, इनमें सब में देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यानी कि 3:1 रेशियो आता है। मतलब 3 प्लांट जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, टॉल रहेंगे, और 1 प्लांट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल, 1 प्लांट कैसा है, शॉर्ट। ये कैरेक्टर आपको जो भी है वो कैसे आपको शो ऑफ हो रहे हैं ना, ये कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं ना आपको सामने, तो जो कैरेक्टर आपको सामने दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अगर इनका हम लोग जीनोटाइप देखें तो देखो ये आपका कैसा है, होमोलोगस है, ये होमोलोगस दिख रहे हैं क्या, नहीं है, ये कैसे, यहाँ पर कैसे है, ये भी होमोलोगस है। तो इनका जो जीनोटाइपिक जो आता है, तो जीनोटाइपिक, जीनोटाइप लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो उसका जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है, 1:2:1, होमोलोगस, 1 होमोलोगस और 2 कैसे हेट्रोलोगस, तो 1:2:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहता है, 3:1, और आपका जीनोटाइपिक रेशियो कितना रहता है आपका, 1:2:1, ठीक है। इसके आगे चलो फिर हम कल देखते हैं कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक आपने जितना भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए तो आप एक बार मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें जो भी कुछ हो सकता है आप लोग सुधार करेंगे और प्रयास करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कहते हैं, तब तक के लिए आप सभी का जुड़े रहिए आप बायोलॉजी विद जनक के साथ।